राम राम मित्रों, नमस्कार। धर्म और अध्यात्म में पतली सी लकीर नहीं है, बल्कि बेहद मोटी सी लकीर है। और साफ साफ दिखता है कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। ये वीडियो आप देखिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। क्या ये यहाँ हो रहा है? नहीं, ये मेरे सिर में हो रहा है। देखिए, आपका सिर इस तरह से है। आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगे, इसमें वही होगा। आपको हर चीज को उसकी जगह पर रखना चाहिए। जिस तरह पैसे का आपकी जेब तक होना अच्छा है, उसी तरह अगर सेक्स आपके शरीर में ही रहता है तो ये अच्छा है, पर अगर ये आपके सिर में घुस जाता है तो ये एक विकार बन जाता है। ये लोगों के सिरों में घुस चुका है। ये उनके शरीर में नहीं है, ये उनके सिर पर सवार हो चुका है। अगर ये उनके शरीर में होता तो ये हर समय नहीं होता, ये सिर्फ कभी कभी होता है ना। ये उनके सिर में घुस चुका है और ये हर समय रहता है। ये एक रोग है। आप एक बीमार व्यक्ति की तरह जीते हैं, क्योंकि ये भीतर से आप पर राज करता है और आपको कई अलग अलग तरीकों से नष्ट करता कह है। सकते हैं तो धर्म और अध्यात्म में फर्क करने की ज़रूरत है। आज धर्मों ने पूरी दुनिया में एक तरह से कह सकते हैं कि बवाल मचा के रखा हुआ है। कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन एंड कंट्री के नाम पे हम सब आपस में लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन खासकर ये जो एशिया के देश हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि, यहाँ तो धर्म के नाम पे इतनी विकट लड़ाई है। आदमी इस कदर बटा हुआ है, इस कदर बेवकूफ़ बना हुआ है कि जिसके लिए शब्द नहीं है कि मैं कहूँ। ये एक वीडियो देखिए आप। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई वीडियो है। पूरी पृथ्वी, क्या इस वीडियो में कहीं कोई लकीर आपको दिखी, ऐसी लकीर जो इस सृष्टि के रचनाकार ने बनाई हो, जिससे उसने डिवाइड किया हो कि ये फला कंट्री है, ये फला कंट्री है, या फिर हवाएं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती हैं, या फिर सूर्य की रोशनी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती है, इस देश में जा सकती है जो इस्लाम को मानने वाला है, या फिर उस देश में नहीं जा सकती है जो हिंदुत्व को मानने वाला है, या क्रिश्चियन क्षेत्र में ये चीज़ नहीं जा सकती है। कुल मिला के विज्ञान ने एक्सप्लोर कर दिया है। विज्ञान ने इतने एविडेंसेस हमारे सामने रख दिए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि धर्म का ईश्वर से, इस सृष्टि के रचनाकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात को धार्मिक लोग नहीं समझ पाएंगे और न कभी समझ पाए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, खासकर भारत के संदर्भ में मैं कहता हूँ, जो हुआ पाकिस्तान चला गया, हाथ से चला गया, बांग्लादेश चला गया, अफ़गानिस्तान चला गया, लेकिन हिंदुस्तान को अगर बचाना है, अगर हिंदुस्तान को एक आध्यात्मिक कंट्री बनानी है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 25 to 28 में बदलाव की ज़रूरत है। और धर्म के प्रचार प्रसार पे तो सर्वप्रथम पहला अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ये जितने भी प्रीचर हैं, ये चाहे जाकिर नायक से लेके ये जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, इन सब पे बैन लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ के जाऊँ तो इन सबको अरेस्ट कर लेने की ज़रूरत है, इन सबको जेलों में बंद कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो हैं जो इंसान से इंसान को बांट रहे हैं। यही वो हैं जो वैमनस्य फैला रहे हैं कि ये मेरा वाला सही, ये मेरा वाला सही, ये मेरी वाली किताब जो कह रही है वो सही, या फिर मेरी ये वाली किताब जो कह रही है वो सही। माय गुडनेस, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि हमारे मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है इन लोगों का, जो लोग धर्म के नाम पे युद्ध कर रहे हैं, दंड कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। उन्हें मतलब क्या कहा जाए, कितना बुद्धिहीन कहा जाए, या फिर ये कहा जाए कि ये जो विकास की यात्रा रही है, हज़ारों लाखों साल की विकास की इस यात्रा के बाद भी इनका मस्तिष्क अगर इस सत्य को न देख पाता हो कि अगर इस सृष्टि का कोई निर्माता है, कोई ईश्वर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो अलग तो हो ही नहीं सकता है, और न तो वो अलग अलग नियम बना सकता है कि तुम्हारे लिए ये नियम, तुम्हारे लिए ये नियम। इस्लाम का कहना है कि ये अंतिम किताब है। मतलब हास्यास्पद लगता है, कभी कभी हंसी आती है। अभी जाकिर नायक की एक वीडियो तो मिल जाएगी तो मैं डालूंगा, वो कह रहे हैं कि पीछे के सब सही हैं, लेकिन ईश्वर ने ये अंतिम किताब भेजी है, इसकी बात कोई किताब नहीं आएगी, इसलिए पीछे वाली सब खारिज हो रही हैं, और ये अंतिम वाली जो है ये सत्य। माय गुडनेस, से हास्यास्पद नहीं तो क्या है। ईश्वर कहाँ त्रुटिपूर्ण है? ईश्वर को अपने संविधान में संशोधन करने की कहाँ ज़रूरत है?
बताओ, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे कुरान में कुछ बदला ही नहीं जा सकता है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि अल्लाह भी इतना ऐसा था, कमज़ोर था आप कह सकते हैं, या एक ही बार में उसने पूरे सत्य को नहीं उजागर किया और पीछे की चीज़ों को खारिज करके वो नए नए वर्जन भेजता गया, नए नए लोगों को भेजता गया, नई नई पद्धति बताता गया दुनिया के लिए। तो ये हास्यास्पद है मेरे लिए। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि